वो है अविनाशी कैलाशी पशुपति नीलकंठ नागेश्वर। वो गंगाधर है वही विश्वनाथ कैलासपति कालेश्वर। वो भोला है वही रुद्र रूप त्रिनेत्रधारी महेश्वर। दक्ष पुत्री को भागे शिव उसने बुलाया और आ गए शिव। झूमे शिव गण मस्ती में मां सती संग ब्याह रचा गए शिव। दक्ष खड़ा था क्रोधित होकर, दक्ष को ये सब रास नहीं। शिव को कहता था शत्रु, शिव कौन है ये एहसास नहीं। उस प्रजापति को ब्रह्मपुत्र को सबने खूब बताया है। शिव परम ब्रह्म शक्ति का स्रोत, शिव में ये लोक समाया है। अहंकार में खुद को उसने इतना आकांक्षित कर डाला। एक यज्ञ रखा शिव के अलावा, सबको आमंत्रित कर डाला। वहाँ ब्रह्मा है वही विष्णु भी, वही लोक लोक के राजा है। वहाँ देव मुनिगण सारे हैं, मानो वही स्वर्ग विराजा है। माता सती को जब ज्ञात हुआ, वो भी आतुर थी जाने को। पिता प्रेम में व्याकुल थी, स्वामी को गई मनाने को। शिव कहते हैं वो यज्ञ नहीं, एक जरिया है हमसे अपमान जताने को। कहा बिना आमंत्रण मत जाना और मना कर दिया जान को। माता को सत्य का बोध नहीं, कहती है पिता को क्रोध नहीं। मन में अनंत उत्साह लिए मिलने की पिता से चाह लिए, वो चली गई उस सभा जहां पर तीनों लोक समर्पित था। वहां ब्रह्मा थे वहां विष्णु भी, पर शिव का आना वर्जित था। दक्ष ने देखा माता को, मुख से कटाक्ष विष खोला है। तुम बिना आमंत्रण क्यों आई, आने को किसने बोला है। अब चरण यहाँ से ले जाओ, यहाँ काम नहीं शिवदासी का। यहाँ देव देवियाँ सारी हैं, दरकार नहीं कैलाशी का। माता को सत्य का ज्ञात हुआ, मन के भीतर आघात हुआ। वो बोल पड़ी उस सभा में, सच कहते मेरे स्वामी। मैं पिता प्रेम में डूब गई और भूल गई शिववाणी। वो सह न सकी शिव पर कटाक्ष और दहन हो गई ज्वाला में। डर गए देव दानव मुनि जन, अब क्या होगा शिव न्याला में। धरती डोली अंबर डोला और धधक रहा शिव में शोला। लिया रौद्र रूप शक्ति अपार, शिव ने त्रिनेत्र का पट खोला। शिव के क्रोधाग्नि ने धरती अंबर सब लाल किया। उग्र रूप मेरे शंकर ने तांडव था विकराल किया। शिव के गण ने धरती पर था दिखा दिया अपना उपद्र, और शिव की क्रोधाग्नि से प्रकट हो गया वीरभद्र। शक्ति अनंत योद्धा प्रचंड, वो शिव की ज्वाला है अखंड। चला वीर दक्ष की ओर, बाधाओं को पार किया। जो भी देवगण आगे आए, उन सब का संहार किया। देव मुनि सब डर कर भागे, कोई न टिकता वीर के आगे। दक्ष खड़ा था संकट में, अब काल सामने आया है। कुलदेव को किया याद, विष्णु को पास बुलाया है। विष्णु जो थे वचनबद्ध,
पुजक के प्राण बचाने को वो खड़े हो गए वीर के आगे अपना धर्म निभाने को। असमंजस में था वीरभद्र, मैं कैसे इन पर वार करूं, ये तो मेरे स्वामी है, इनका कैसे संहार करूं। वीरभद्र को विचलित देख शिव की क्रोधा विकट हुई, उस क्रोधाग्नि में से फिर भद्रकालिका प्रकट हुई। वीरभद्र में मिली कालिका, शक्ति का संचार हुआ, जो भी सुर घेरे थे उनको उन सब का संहार हुआ। दक्ष ने बोला विष्णु से, हे प्रभु सुदर्शन छोड़ो अब, ये कहता है खुद को अखंड, इसके अभिमान को तोड़ो अब। ब्रह्मपुत्र से बोले विष्णु, चक्र से जो विध्वंस मचेगा, इस पूरी आकाश गंगा में एक भी जीवन नहीं बचेगा। इतना सुनते ही प्रजापति दौड़े भागे बड़ी तीव्र गति। दक्ष की आंखों में भय था दक्ष बड़ा ही घबराया। उसने जो कुछ भी किया पाप, वो पाप लागे आया। आंखों में क्रोध की ज्वाला लेकर वीरभद्र भी आया है, और हवन कुंड में दक्ष का सिर परशु से काट गिराया है।